नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में एक मुलाकात की काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तस्वीर भी वायरल हो रही है। ये मुलाकात तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच की है। जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीना से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टी पूरे जोर से तैयारी में उतर चुकी है। तो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन को बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लीड करेंगे, तो वहीं एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये जो मुलाकात है, इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा इसलिए बिहार की सियासत में छिड़ी हुई है क्योंकि इंडिया गठबंधन को लीड आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान उनके विरोधी गुट एनडीए का हिस्सा है। तो फिर क्या इन दोनों की मुलाकात सिर्फ एक सामान्य यानी संयोग कहा जा सकता है या फिर पॉलिटिकल एक चक्रव्यूह? आज इसकी ही चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। यूँ तो कह सकते हैं कि दोनों तरफ से ये कहा गया है कि ये जो मुलाकात है एक संयोग है, क्योंकि चिराग पासवान जी भी एक शहीद के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और तेजस्वी यादव भी उन्हीं शहीद के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, और संयोग से कहा जा रहा है कि दोनों की मुलाकात वहाँ पर हो गई। लेकिन कहा जाता है कि पॉलिटिकल में या पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ संयोग नहीं होता है, हर एक चीज़ के कोई ना कोई मानी और मतलब होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इस समय इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर के काफ़ी खींचतान देखने को मिल रहा है। दोनों गठबंधन के जो घटक दल है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घटक दल पर प्रेशर बनाकर सीट लिया जाए, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस लगातार प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स खेल रही है आरजेडी पर कि किसी तरह से प्रेशर बनाकर उनसे अधिक से अधिक सीट लिया जाए। आज का ही वो बयान देख लीजिए पप्पू यादव जी का। पप्पू यादव जी ने कहा कि बिहार में जो चुनाव है, इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को 100 से ज़्यादा सीट पर लड़ने की बात कही। तो वहीं आप देख सकते हैं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के खींचतान देखने को मिलते ही रहते हैं। चिराग पासवान अपनी आकांक्षाएं जाहिर कर चुके हैं कि वो केंद्र से ज़्यादा बिहार की राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं। यानी चिराग पासवान भी ये सब एजेंडा इसलिए रच रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गठबंधन के घटक दलों के अंदर सीट मिल जाए। तो वहीं तेजस्वी यादव पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी ने प्रेशर बनाया है और किसके नेतृत्व में बिहार का चुनाव महागठबंधन लड़ेगी ये साफ नहीं किया है, इससे तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस के खिलाफ एक चक्रव्यूह कह सकते खेलना शुरू कर दिया है, या यूँ कह सकते कि कांग्रेस को काउंटर करने के लिए एक चाल चलना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो चिराग पासवान है वो भी अपने घटक दल नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, इन पर प्रेशर बनाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी चीज़ संयोग नहीं है, बल्कि सब कुछ संयोग है और कुछ भी संयोग नहीं है। दरअसल इस मुलाकात के जरिए तेजस्वी यादव कांग्रेस को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा बिहार में उछलिए नहीं तो हम आपको छोड़ भी सकते हैं और हम किसी और को साथ लाकर चुनाव लड़ भी सकते हैं। यानी इशारा चिराग पासवान कि हम चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके साथ ला करके चुनाव लड़ सकते हैं और आपको टाटा बाय बाय भी कह सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, करना इम्पॉसिबल, और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ये बिल्कुल होता नहीं दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस जितना भी आपस में प्रेशर पॉलिटिक्स खेल ले, दोनों साथ चुनाव लड़ेगी, ये सभी राजनीतिक विश्लेषक का मानना है। और मैं भी ये दावे से कह सकता हूँ कि ये गठबंधन इस चुनाव तक तो बना रहेगा ही। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पिछले दिनों उनकी मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से ज़रूर हुई, लेकिन वो प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि अगर मुझे सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो मुझे पलटी मारते या गठबंधन को छोड़ते टाइम नहीं लगेगा। 2020 में याद होगा, चिराग पासवान अधिक से अधिक सीट चाह रहे थे और उस समय चिराग पासवान जो बयान दे रहे थे उससे नीतीश कुमार जी काफ़ी खफा थे, जिसके बाद चिराग पासवान ने गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया और नतीजा तो आप जानते होंगे। अभी तक सभी राजनीतिक के जो विश्लेषक है वो यही मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2020 के चुनाव में 42-43 पर सिमट गई तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह चिराग पासवान ही थे, क्योंकि सभी जो एनडीए के
घटक दल थे जिसमें बीजेपी कैंडिडेट को छोड़ के बाकी जितनी जगह पर बीजेपी के अलावा जेडीयू और अन्य के जो उम्मीदवार खड़े थे वहाँ पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसका नुकसान कहा जा रहा है कि एनडीए को उठाना पड़ा, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को खासा उठाना पड़ा। तो चिराग पासवान फिर वो मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस बार भी मुझे हल्के में लिया गया या मुझे सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो फिर 2020 वाली खेल हम खेल सकते हैं और इस बार अलग चुनाव तो नहीं, कहीं और जाकर साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो यानी यूँ कह सकते हैं कि न चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे और न तेजस्वी यादव कांग्रेस को छोड़कर चिराग के साथ चुनाव लड़ेंगे। दोनों जहां है वहीं रहेंगे, लेकिन दोनों अपने घटक दल में प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव इस तरह के पॉलिटिक्स इसलिए खेल रहे हैं कि कांग्रेस जो पिछले कुछ दिनों में आक्रामक हुई ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सीएम फेस को लेकर के, तो वो थोड़ा काउंटर हो जाए। और चिराग पासवान ये इसलिए खेल रहे हैं कि उन्हें अधिक से अधिक, यानी यूँ कह सकते हैं कि जितना सीट वो सम्मानजनक चाहते गठबंधन के अंदर वो सीट उन्हें मिल जाए। यही वो कारण है कि इस मुलाकात को लेकर के मीडिया हाउसेज में या यूँ कह सकते पॉलिटिकल डोमेन में काफ़ी ज़्यादा चर्चा बनी हुई है। बाकी इस मुलाकात को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक संयोग है या फिर राजनीतिक चक्रव्यूह? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।